Welcome back to you all in my channel M's Study Point, created by Mantosh Kumar Misra Baba. Today I am going to teach second poem of your textbook named The True Beauty, composed by Thomas Careve. Please see. प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दूसरी पोयम जिसका नाम द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता, वास्तविक सुंदरता, जो थॉमस कैरीव के द्वारा लिखी गई है, का हिंदी रूपांतरण पढ़ाने चल रहा हूँ। ध्यान से पढ़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अपना सुझाव भी हमें भेजिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपसे बता दूं कि इस चैप्टर में कवि ने शारीरिक सुंदरता और वास्तविक सुंदरता के बीच अंतर को प्रस्तुत किया है। तो कविता में कवि बिना गुणों वाली शारीरिक सुंदरता से नफरत करता है और आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करता है। वह कहता है कि बिना गुणों वाली शारीरिक सुंदरता जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे नष्ट होती जाती है। परिणाम स्वरूप प्रेमी का अपनी प्रेमिका के प्रति प्रेम फीका पड़ जाता है। लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता हमेशा चिरस्थायी रहती है। अतः कविता के माध्यम से कवि बिना गुणों वाली शारीरिक सुंदरता से प्रेम नहीं करने की तथा वास्तविक सुंदरता से प्रेम करने की सलाह देता है। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेज स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड हेट्स फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च्यूज। He says that physical beauty decreases as the time passes. As a result, lover's feelings for his beloved cool down. On the other hand, love based on purity and gentleness of mind and soul is everlasting. So, at last, through this poem, the poet advises us to love with spiritual beauty and not with physical beauty without virtues। तो बच्चों, आइए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए। द पोएट सेज दैट he that loves a rosy cheek, he means वह, that means जो, loves माने प्रेम करता है। ए रोजी चिक, गुलाबी गालों से, अर्थात कवि कहता है कि वह अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। और या एक कोरल लीप, मूंगे के समान लाल होठों की। कोरल ए प्रीशियस स्टोन ऑफ रेड कलर, लाल रंग का एक कीमती पत्थर होता है। अतः कवि ने होठों की तुलना मूंगे से की है। आरे कोरल लीप, मूंगे के समान लाल होठों की। एडमायर्स माने प्रशंसा करता है। तो कवि कहता है कि वह अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है या उसकी मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है और
या फ्रॉम से फ्रॉम a star like eyes, या उसकी सितारों जैसी चमकदार आँखों से। doth seek तलाश करता है, फ्यूल माने ईंधन, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स माने अपनी प्रेमाग्नि को, या उसकी सितारों जैसी चमकदार आँखों से अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। सो इस प्रकार हिज फ्लेम्स, उसकी प्रेम की ज्वाला, मस्ट वेस्ट अवे, अवश्य ही नष्ट हो जाती है। एज माने क्योंकि, जैसे जैसे, ओल्ड टाइम समय पुराना, मैक्स होता जाता है, वैसे वैसे, दीज ये चीजें, डी के माने नष्ट होती जाती हैं, वैसे वैसे ये चीजें नष्ट होती जाती हैं। इस प्रकार से एक स्टेजा समाप्त होता है जिसमें कवि ने फिजिकल ब्यूटी का बखान किया है। तो कवि कहता है कि वह अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या उसके मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है, या उसकी सितारों जैसी चमकदार आँखों से अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है, इस प्रकार उसकी प्रेम की ज्वाला अवश्य ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे समय पुराना होता जाता है, अर्थात जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, वैसे वैसे ये चीजें नष्ट होती जाती हैं। सेकंड स्टेंजा में कवि ने आध्यात्मिक सुंदरता का बखान किया है। वह कहता है कि बट माने लेकिन, ए स्मूथ माने एक सा रहने वाला, एंड स्टीड फास्ट दृढ़, माइंड माने मस्तिष्क वाला, जेंटिल थॉट्स उत्तम विचारों वाला, एंड काम डिजायर्स और शांति इच्छाओं से, हार्ट्स माने हृदय, विथ इक्वल माने बराबर, लव माने प्रेम से, कंबाइंड माने जुड़े हुए, बराबर प्रेम से जुड़े हुए हृदय, काइंडल माने जागृत करते हैं, नेवर डाइंग माने अस्थाई, फायर्स माने प्रेमाग्नि, अस्थाई प्रेमाग्नि जागृत करते हैं। अतः कवि कहता है कि वेयर दीज आर नॉट, कि वेयर माने जहाँ, दीज माने ये चीजें, और नॉट माने नहीं होती हैं, वहाँ आई डिस्पाइस मैं नफरत करता हूँ, लवली चीक्स सुंदर सुंदर गालों से, और लिप मूंगे के समान लाल होठों से, आराई या सितारों जैसी चमकदार आँखों से। अर्थात दूसरे स्टेजा में कवि कहता है लेकिन एक सा रहने वाला तथा दृढ़ मस्तिष्क वाला, उत्तम विचारों वाला और शांत इच्छाओं से बराबर प्रेम से जुड़े हुए हृदय अस्थाई प्रेमाग्नि जागृत करते हैं। अतः कवि कहता है कि जहाँ ये चीजें नहीं होती हैं, वहाँ मैं सुंदर सुंदर गालों से, मूंगे के समान लाल होठों से या सितारों जैसी चमकदार आँखों से नफरत करता हूँ। तो ये रहा
पोयम द ट्रू ब्यूटी का हिंदी रूपांतरण। अगली कड़ी में, अगले पार्ट में हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।